को सैलरी आने की खुशी में दोस्तों के साथ बैठ के बढ़िया अल्कोहल पार्टी हुई है। अब सुबह उठे हो तो सिर में ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े चला रहा है, बहुत तेज हेडेक हो रहा है, कोई कुछ बोल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा चुभ रही है आवाज़, रोशनी आ रही है तो आंखों में लग रही है, कोई कह रहा है नींबू पानी पी लो, कोई कह रहा है छाछ पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। पर बॉस पहले समझ तो लो रात में जो पार्टी की है उसका ब्रेन ने क्या किया है। अब होता क्या है कि आपने जो अल्कोहल पी और वो जब लिवर में जाता है, लिवर इसका ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम और इसको कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड जो आपने केमिस्ट्री में सुना था वही। अब जो ये एसिटल्डिहाइड होता है, मज़े की बात ये है ये अल्कोहल से 30 टाइम्स मोर टॉक्सिक है। अब आप जब जल्दी जल्दी पीते हो और लिवर इसको प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा होता तो इसका लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है, और जब ब्लड के अंदर लेवल बढ़ता है तो ये ब्रेन में पहुंचता है। तो जो आपको सिर दर्द हो रहा था, रोशनी से प्रॉब्लम हो रही थी, चिड़चिड़ हो रही थी, वो इसकी देन है। दूसरा झूठ आपने ये भी सुना होगा कि अल्कोहल लेने के बाद नींद अच्छी आती है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। अल्कोहल आपके ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है उसका काम ये होता है इस हार्मोन का बॉडी के अंदर हाइड्रेशन बनाए रखना है या पानी को रोके रखना। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो पानी को रोकने वाला जो बैरियर था वो हट चुका है और अब आपको बार बार पानी बाहर करने के लिए थ्रू टॉयलेट आपको बार बार जाना होता है। तो इसलिए आपको समझ में आया अल्कोहल के बाद बार बार टॉयलेट क्यों जा रहे होते हैं। साथ में ये क्या करता है, आपकी आरईएम स्लीप जो ब्रेन की हीलिंग और रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उस स्लीप पैटर्न को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट डे उठते हो तो आप भले ही 8 घंटे सोए हो लेकिन उस तरीके से फ्रेश नहीं फील कर रहे होते हो। आपको लग रहा होता थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें। तो अब आपको समझ में आया हैंगओवर क्या होता है और इसने बॉडी के अंदर क्या क्या करवाया। इससे ज़्यादा ये समझने की चीज़ है कि आपने अपनी बॉडी को खुद से टॉक्सिन देके ये सब चीज़ क्रिएट करवाई है। और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि भाई और दूसरे ऑर्गन्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे लिवर पे क्या इफ़ेक्ट है, गट पे क्या इफ़ेक्ट है, न्यूट्रिशन पे क्या फ़र्क है। इसके लिए हमारे साथ बने रहें और शेयर करो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जो बार बार हैंगओवर की कंप्लेंट करता है और बताता है कि उसको हैंगओवर कुछ ज़्यादा ही रहने लग गया है।